डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग नॉर्मल शिफ्ट, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, सिंपली इसका एग्जांपल हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जैसे ग्लास ऑफ वाटर में उसके बॉटम पे क्वाइन है तो हमें क्वाइन ऊपर नज़र आता है, या किसी कंटेनर में एक स्टिक को रख दे तो स्टिक बेंड करता हुआ नज़र आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसका एक मैथमेटिकल रिजल्ट हम लोगों को फाइंड करना है और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमने वेसल लिया। इस वेसल में सपोज एक लिक्विड है और लिक्विड के बॉटम में कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट लिक्विड और एयर इंटरफेस पर स्ट्राइक करेगा और उसका रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो बेंड करेगा लाइट, तो ऑब्वियसली डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको एक रे डायग्राम से देखते हैं। ये सपोज ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हमने मार्क किया है। सपोज ये पॉइंट ए एज्यूम कर ले। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट यदि नॉर्मली एंटर करेगा इस सरफेस पे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ऑब्लिकली ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर स्ट्राइक किया। आफ्टर रिफ्रैक्शन पहले एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लें। रिफ्रैक्शन के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे ऑफ लाइट बेंड कर गया। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्मल के साथ इस इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब इसको हम लोग बैकवर्ड ड्रॉ कर दें तो जहां पर ये लाइट मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये इसका इमेज फॉर्म करेगा। इस सरफेस को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, इस सरफेस को एन से। ये एंगल आई है तो ये दो पैरेलल लाइन, इसके लिए ये भी एंगल आई हो जाएगा। ये आर है तो ऑब्वियसली ये भी आर हो जाएगा। अब यहां पर एक्सप्रेशन फाइंड करने का मतलब ये है कि ये ए बी रियल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पे ऑब्जेक्ट हमें एपियर हो रहा है आई बी, ये अपरेंट डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगा। तो यहीं पर हमने लिखा है कि इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर सिचुएटेड इन डिफरेंट मीडिया, then due to refraction object just appears to displace from its real position. तो जितने हाइट से the height through which an object appears to be raised in a denser medium is called normal shift. तो जो ये पोर्शन है ए आई, जिसको हम लोग यहाँ पर x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर के लिए म्यू डी लिख दे, इसके लिए म्यू आर लिख दे। तो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते हैं म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर लिख देंगे। अब यहां पर साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी बाई म्यू आर लिखा जाता है। इसका मतलब ये साइन आर बाई साइन आई हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब साइन आर के लिए ट्रायंगल हम लोग आई बी एन यूज कर लेंगे, तो इसके लिए ये बी एन हो गया और आई एन हो जाएगा। साइन आई के लिए बी एन हो जाएगा और ये ए एन हो गया। तो बी एन कैंसिल हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू ए एन अपॉन आई एन। अब यहां पर इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो n और b काफी नियरर होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली b और n काफी क्लोजर होंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग n को रिप्लेस कर देंगे
बी से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया ए बी और ये आई बी हो गया। अब ए बी देख लें हमारा रियल डेप्थ का पोजीशन है, आई बी हमारा अपरेंट डेप्थ का पोजीशन है। तो ऑब्वियसली ये रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ हो जाएगा। तो जब भी हम लोग रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर मतलब ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम और ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ रियल डेप्थ टू द अपरेंट डेप्थ। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब इसी बेसिस पे हम लोग नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करेंगे। तो नॉर्मल शिफ्ट फाइंड करने के लिए अभी जो हमारा रिजल्ट है यहां पर देखें तो नॉर्मल शिफ्ट हमने x और d से रिप्रेजेंट किया है और यहां भी फिगर में ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। ये हमें फाइंड करना है जो x या d से रिप्रेजेंट होगा। ये हमारा रियल डेप्थ का पोजीशन है और ये हमारा अपरेंट डेप्थ का पोजीशन है। तो इन दोनों का डिफरेंस x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे जो हम लोगों ने यूज किया है ए बी रियल डेप्थ के लिए, आई बी अपरेंट डेप्थ के लिए। तो ए बी माइनस आई बी। अब इससे हम ए बी कॉमन ले लें तो 1 माइनस आई बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ए बी थिकनेस ऑफ द स्लैब है, ये ए बी पूरा इंटरफेस है, ये थिकनेस ऑफ द स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 माइनस इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते ए बी अपॉन आई बी और ए बी हमारा रियल डेप्थ है और ये हमारा अपरेंट डेप्थ है। तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमें नॉर्मल शिफ्ट का और इसको कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का ये एक्सप्रेशन आया। और यहाँ पे म्यू ऑलवेज इक्वल टू डेंसर टू द रेयर। इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा टी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब और जो भी लिक्विड आप उसके अंदर या कोई भी मीडियम है उसका थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड एक्सप्रेशन हम लोग इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। यही हमने यहां पर रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ लिखा है और इसका रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया ये टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। अब यहां पर ये भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लिक्विड हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर जैसे एक लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका थिकनेस या इसका डेप्थ d1 μ2। तो इसी फॉर्म में यदि हम लोग इसको लिखें तो यहां पे हम लोग अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं जो कि पढ़ रखा है। इट इज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, देन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले वाले मीडियम के लिए अपरेंट डेप्थ को सपोज अपरेंट डेप्थ ए डी 1 लिखा, दूसरे वाले का ए डी 2 लिखा, तीसरे वाले का ए डी 3 लिखा। अब इन सब का सम यदि हम निकालेंगे तो रियल डेप्थ फर्स्ट वाले का बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे वाले का रियल डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थर्ड मीडियम का रियल डेप्थ बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोगों ने d1 बाई μ1 लिखा, इसको d2 बाई μ2 लिखेंगे, इसे d3 बाई μ3 लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब यदि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, जैसे एक एग्जांपल ले ले, एक सपोज वाटर लेवल है और इस वाटर लेवल के अंदर एक फिश है और कोई भी ह्यूमन बॉडी लाइक मी यू कोई भी इस सरफेस पे है और फिश के लिए कहां पर उसका इमेज बनेगा। तो सपोज ये हाइट ऑफ ए पर्सन, इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां से रे ऑफ लाइट, चूंकि ऑब्जेक्ट यही है तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ए ओ से रिप्रेजेंट किया। यहां से रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर एंटर किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स, चूंकि रेयर टू डेंसर तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इसके टुवर्ड्स ये रे ऑफ लाइट बेंड कर गया। अब इसका हम बैकवर्ड ड्रॉ कर दे लाइन, तो ये लाइन हमें
यहां पे जाकर के मिलेगा जहां पे इसका इमेज फॉर्म कर जाएगा। अब ये इमेज जो फॉर्म किया वो हमारा अपरेंट डेप्थ का पोजीशन हो गया। तो इस कंडीशन में अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से लार्जर है। तो इस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने यूज किया है x और d जो भी हम लिख रहे हैं प्रीवियस, जिसमें कि हम लोगों ने t 1 - 1 म्यू यूज किया था जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और 1/μ, या सिंपली यदि म्यू है तो 1/μ से रिप्लेस होगा और 1/μ है तो म्यू से रिप्लेस होगा। तो इस कंडीशन में x = t या d आप यूज कर लें तो थिकनेस t रहेगा और ये μ-1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे। और यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ के फॉर्म में यूज करेंगे, जो पहले वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली रिलेटेड है। तो यहां पर ये सेकेंड एक्सप्रेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ और d μ-1 इंटू h लिखे या थिकनेस ऑफ द स्लैब यूज करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहां पर कंटेनर का जो बॉटम है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये पहला थिकनेस हमें दे रखा 4 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है। अब इस कंटेनर में 2 लिक्विड है और एक लिक्विड का थिकनेस दे रखा 6 सेंटीमीटर, तो ये T1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, T2 से, और दूसरे का 8 सेंटीमीटर, T3 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा μ2 = 1.4, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो ऑब्वियसली इसमें हमें अब पूछा गया अपरेंट डेप्थ पोजीशन, तो d का वैल्यू हमें यूज करना है। फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा 1 - 1/μ। इसका मतलब ये d1 t लिक्विड के लिए d2 + d3, तो ये फॉर्म आ जाएगा t1 1 - 1/μ1, सेकेंड t2 1 - 1/μ2, थर्ड t3 1 - 1/μ3। ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली रिजल्ट हमें 4.8 सेंटीमीटर ये d का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है एक मार्क है बॉटम ऑफ ए बीकर और एक माइक्रोस्कोप से उसको फोकस कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप रेस कर रहा 1.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप जब रेस किया तो वो उसका अपरेंट और रियल डेप्थ, मतलब रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का डिफरेंस, जिसको हम लोग नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं, वो हमें मिला, जो x या d से रिप्रेजेंट होगा। ये वैल्यू हमें मिला 1.5 सेंटीमीटर। तो कहता कितना हाइट से वाटर उस बीकर में डाला जाए जिससे कि वो उसमें वैसे ही फोकस हो जाए। तो यहां पर x = t 1 - 1/μ। इसका मतलब उसमें वाटर आप रखेंगे तो वो थिकनेस ऑफ द लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा और d का वैल्यू 1.5 है। t हमें फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली यहां पर वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 यूज करेंगे। तो इससे हमें थिकनेस ऑफ द वाटर लेवल या वाटर लेवल का जो मीडियम है उसका थिकनेस 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पर एक बर्ड है। अब ये बर्ड इस इंटरफेस से अपर लेवल पे है, तो ये बर्ड का पोजीशन है और यहां पर एक फिश का पोजीशन है। अब ये बर्ड जिसका डिस्टेंस इस इंटरफेस से दे रखा है 36 मीटर और फिश का पोजीशन दे रखा है 36 मीटर। तो कहता फाइंड अपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। तो ऑब्वियसली बर्ड का हाइट या बर्ड का जो हाइट ऑब्जर्व करेगा वो फिश करेगा। तो सेकेंड कंडीशन हम लोग आ जाएंगे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो इससे हमें
अपरेंट हाइट पूछा गया है, इट मीन्स अपरेंट डेप्थ पूछा गया है, जो कि रियल डेप्थ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो रियल डेप्थ इसका 36 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 4/3, तो ये 48 मीटर हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट का 48 मीटर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है अपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। ऑब्वियसली फिश को बर्ड ऑब्जर्व करेगी, तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ हो जाएगा। तो रियल डेप्थ इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ हमें फाइंड करना है, तो अपरेंट डेप्थ हमें फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ हमारा 36 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो ये अब 27 मीटर हो जाएगा। अब सी पार्ट हमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। तो ऑब्वियसली बर्ड का ये अपरेंट पोजीशन हम लोगों को पहले कंडीशन से 48 मीटर मिला और यहां से ये 36 ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 84 मीटर। फोर्थ प्रॉब्लम है एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। तो ऑब्वियसली यहां पर इसका पोजीशन हमें मिला है 27 मीटर, तो 27 मीटर प्लस 36 ऐड कर देंगे तो 63 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को भी देखा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जैसे एक ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब के इंटरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहां पर सपोज ये नॉर्मल ड्रॉ किया, अब यहां एक इंसिडेंट रे को हमने ड्रॉ किया आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड कर गया। फिर यहां पर नॉर्मल ड्रॉ किया आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसका रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट इस तरह से फाइनली एंटर कर जाता। इसका मतलब ये हमारा इमेजिनरी रे और ये इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपने नॉर्मल शिफ्ट को एक्स से रिप्रेजेंट किया तो इसको डी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, तो ऑब्वियसली ये आई माइनस आर होगा। इसको ए पॉइंट एज्यूम कर लें, ये हमारा एन पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इन राइट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये के से रिप्रेजेंट हो गया, तो इन ट्रायंगल ए के बी में आ जाए, ए के बी में, तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू बी के डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। और ये बी के डी से रिप्रेजेंट किया है तो डी अपॉन ए बी, तो डी इज इक्वल टू ए बी साइन आई माइनस आर। अब ए बी का वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहां से हम लोग कॉस आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस आर हो जाएगा ए एन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए बी का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करें तो ए बी बिकम्स ए एन डिवाइडेड बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। ए एन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, तो डी इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली इसको हम लोगों ने डिफाइन किया एक तरह से कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन है ये, और ये इमर्जेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन है। इसके बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जब ये ग्लास स्लैब या रिफ्रैक्टिंग स्लैब से पास कर रहा है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया।
और इस एक्सप्रेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर यही फॉर्म आया, इसमें ये फॉर्म लोगों ने यूज किया। जस्ट ए मिनट। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने ये जो फाइंड किया रिजल्ट, इसको दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है जब ये एंगल काफी स्मॉलर हो। तो फर्स्ट कंडीशन, जब एंगल स्मॉलर हो तो हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखते हैं और कॉस थीटा को 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो d इज इक्वल टू टी, कॉस आर को 1 लिख दिया, साइन आई माइनस आर को आई माइनस आर लिख दिया। टी आई कॉमन ले ले तो 1 माइनस आर बाई आई हो जाएगा। ये टी आई और ये 1 माइनस 1 बाई आई अपॉन आर। हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रखा है साइन आई बाई साइन आर, जिसको कि आई बाई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो d इज इक्वल टू टी आई 1 माइनस ये 1 बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है। और सेकेंड एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए सिंपली हम लोगों ने जो रिजल्ट पढ़ा है उसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारा जो रिजल्ट है इसी को यूज करना है और इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये टी अपॉन कॉस आर, ये हो जाएगा साइन आई कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर हो गया। अब इसमें कॉस आर कॉमन ले लें तो कॉस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, ये साइन आई हो गया, कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर कैंसिल हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू टी, इसमें से अगेन साइन आई कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर साइन आई। अब यहां पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ रखा है साइन आई बाई साइन आर, तो जहां भी हमें साइन आर का वैल्यू मिलेगा तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई म्यू और कॉस आर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई साइन स्क्वायर आर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट को तीन तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट फॉर्म ये था हमारा, सेकेंड फॉर्म अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया जब एंगल स्मॉलर होगा, और थर्ड फॉर्म ये। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एक्सप्रेशन को देखा। थैंक यू एंड गुड बाय।